हेलो एवरीवन, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। तो हम बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इसका क्या फीस रहेगा ये भी हम बताएंगे। तो इसका जो लिंक रहेगा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप डायरेक्ट सी इंटरफेस में आ सके। तो अब सबसे पहले हमको करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पे। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ स्टेप बाई आपको यहाँ 7 स्टेप आपको दिखेंगे, जो है रजिस्ट्रेशन, क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस डिटेल, मेक पेमेंट और सिटी चॉइस और आपका अपलोडिंग इमेज और प्रिंट एप्लीकेशन है। और नीचे यहाँ देखेंगे तो आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर है और फैसिलिटी है नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड की। पर्सनल डिटेल और वैलिड आईडी यहाँ पर आपको शो कर रहा है, तो स्कैन एंड डिजिटल इमेज आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं और सिग्नेचर और थंब यहाँ पर आपको लगेगा और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा। और इफ़ ऐप कैपेबल हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं और 12th और 10th का भी मार्कशीट यहाँ आपको लगेगा। अगर डिसेबिलिटी है आपको तो उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ आपको अपलोड करना है। तो चलिए अब यहाँ पर हम प्रोसीड करने के बाद हम पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं नीचे। तो यहाँ पर नीचे आने के बाद आप देखेंगे कि 7 डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ स्टेप्स। अब यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। अब प्रोसीड करने के बाद अप्लाई फॉर है, तो अप्लाई फॉर में आपको चूज़ करना है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए भर रहे हैं तो वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप अपना मार्कशीट के हिसाब से देखिए, जो 10th का आपका मार्कशीट होगा स्कूल का, तो वही आप यहाँ पर फुल नेम यहाँ पर आप एंटर करेंगे, आधार का नहीं एंटर करेंगे, मार्कशीट का ही यहाँ पर आप नाम एंटर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं एंटर करने के बाद री एंटर भी आपको यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर री एंटर करेंगे सेम। अगर मान लीजिए कोई मिस्टेक होगा तो यहाँ पर आपको एरर शो हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए आपका फादर नेम भी है, यहाँ पर उसको यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम है, आपको मदर्स नेम में यहाँ पर एंटर करना है। अब यहाँ पर कैटेगरी चूज़ करेंगे। यहाँ पर कंफर्म। उसके बाद यहाँ पर आप जेंडर, फिर उसके बाद यहाँ पर मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अब चलिए नीचे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका अगर डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और सर्टिफिकेट नंबर है, अगर अपलोड करना चाहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट तो कर सकते हैं, नंबर उसका नहीं है तो ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टेट ऑफ आपका निवास कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का, तो यस कर लेंगे स्टेट आपका। उसके बाद आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड भी ले सकते हैं, यहाँ पर पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको यहाँ पर शो करेगा। अगर यहाँ पर हम करेंगे अभी आधार कार्ड अपलोड करेंगे। देखिए यहाँ पर आईडी नंबर डाल यहाँ पर हमने एंटर कर लिया है। अब यहाँ पर इशू डेट्स और वैलिड डेट यहाँ पर ऑप्शनल है। अगर आप उसका इशू डेट और वैलिड डेट आप यहाँ पर अगर आपको पता है तो एंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर नीचे आने के बाद आप देखेंगे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है यस करेंगे, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डीओबी डालना है। तो याद रखें जो आपके 10 के मार्कशीट में डीओबी होगा वहीं आप एंटर करेंगे। तो केयरफुली यहाँ पर कंफर्म डीओबी अभी यहाँ पर आप एंटर करेंगे और कंफर्म आप इसको ध्यान से ही अपलोड करें। चलिए तो यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया है। अब कंफर्म में भी हम यहाँ पर अपडेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको शो कर रहा है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे, फिर कंफर्म करेंगे उसको। यहाँ पर आपको 2 बार यहाँ पर आपको एंटर करना है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो यहाँ पर मैं पहले ईमेल आईडी यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कंफर्म करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि अल्टरनेटिव नंबर जो आपका रहेगा, अल्टरनेट नंबर अगर ऑप्शनल है, अगर आपको एंटर करना है तो मोबाइल या लैंडलाइन पर क्लिक कर कर आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं अपन चेक बॉक्स यहाँ पर डिक्लेरेशन को और यहाँ पर सेव कर लेते हैं। अगर सेव करने से पहले आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन है चेक कर लेंगे। तो यहाँ आपका
आईडी यहाँ पर जनरेट हो चुका है, तो इसको कॉपी कर लेंगे या फिर आप उसको अब मैसेज में भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल आईडी या फिर एसएमएस के थ्रू आपको पासवर्ड और आपका आईडी नंबर यही आपको मिलेगा। तो एक बार कंफर्म कर लेंगे, अगर नहीं मिलता है तो आप इसको राइट डाउन करके रख सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आईडी को यहाँ पर ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद आपको आगे बढ़ना प्रोसीड कर देखिए यहाँ पर प्रोसीड कर लेंगे। अब प्रोसीड करने के बाद जो मैसेज में आपको पासवर्ड मिला होगा तो ओल्ड पासवर्ड आपको यहाँ एंटर करना है और आपको न्यू पासवर्ड यहाँ बनाना है। तो 8 कैरेक्टर से नीचे पासवर्ड नहीं बनेगा। तो याद रखें न्यूमेरिकल आपका और अपर लोअर वर्ड्स यहाँ पर आप डालकर और स्पेशल कैरेक्टर डालकर ही आप अपना न्यू पासवर्ड यहाँ पर बनाएंगे। और सेम आप कंफर्म न्यू पासवर्ड नीचे भी वही सेम पासवर्ड आप एंटर करेंगे और जो ओल्ड पासवर्ड आपको मैसेज के थ्रू आपको मिल जाएगा तो उसको यहाँ पर पहले एंटर करेंगे, उसके बाद ही न्यू पासवर्ड यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं क्रिएट कर अपडेट कर लेता हूँ। देखिए तो मैंने अपडेट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आईडी नंबर डालकर पासवर्ड एंटर करके कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद करेंगे फिर लॉगिन। तो चलिए यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर अब जो हमने पिछली बार हमने जो भी भरा था रजिस्ट्रेशन के टाइम में, तो यहाँ आपको वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनकम्प्लीटेड जो बता रहा है उसको कंप्लीट करना है। तो पहला आएगा क्वालिफिकेशन, फिर एक्सपीरियंस, फिर मेक पेमेंट, सिटी चॉइस, फिर यहाँ पर रहेगा अपलोड इमेज और प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा। तो वन बाई वन आपको यहाँ पर फिल करना। तो चलिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर वो रहा क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन यहाँ क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम जो रहेगा आपका उसको आपको यहाँ चूज़ करना है। देखिए तो यहाँ बीएससी में थे तो बीएससी का जो आपका ग्रेजुएशन था वो आपने यहाँ पर चूज़ कर लिया। यहाँ पर पास्ट आप करेंगे। याद रखें यूनिवर्सिटी नेम और कॉलेज नेम अलग अलग रहता है। तो आपका जो फाइनल ईयर आपने जो किया होगा उसमें आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज नेम दोनों मिल जाएगा। तो दोनों यहाँ पर आप एंटर करेंगे। अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटी कॉलेज दोनों आपका एक होगा तो सेम आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी अलग है और कॉलेज अलग है तो आप सेम एंटर यहाँ नहीं करेंगे। पहले आप यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद ही आप कॉलेज का एंटर करेंगे। और यहाँ पर एडमिशन डेट भी डालना आपको कंपलसरी है। बिना एडमिशन डेट के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपना एडमिशन डेट और पासिंग डेट यहाँ पर आप एंटर करेंगे। अब उसके बाद आप यहाँ पर कॉलेज नेम डालेंगे। यहाँ पर आपको अब एडमिशन डेट एंटर करना है और पासिंग डेट आपका जो रहेगा लास्ट का जो आपका ग्रेजुएशन पास आउट हुआ होगा वही डेट पासिंग डेट आपको वहाँ पर एंटर करना है। ये चीज़ का ध्यान रखें। अब नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन जो आप कर रहे हैं हैज़ किसके लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर नर्स एंड
मिडवाइफ का आपको यहाँ पर शो करेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके पास नर्सिंग का जो सर्टिफिकेट है, उसको आप यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे और कौन से स्टेट से आपने किया है नर्सिंग, उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। और यहाँ पर जो मिडवाइफ का जो रजिस्ट्रेशन नंबर बोल रहा है, तो याद रखें जो जिस दिन आप भर रहे हैं, मतलब जिस दिन का आपका यहाँ पर जो आईडी था, आईडी नंबर, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप वहाँ पर डालेंगे। और जो आपका जो इशूइंग डेट है, वो आज का दिन है, जो जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे वहाँ वो एंटर करेंगे, वो इशू डेट आपको डालना है। ये चीज़ याद रखें। रजिस्ट्रेशन नंबर मिडवाइफ में डालेंगे आपका जो कैंडिडेट नंबर जो आपको मिला है। उसके बाद चलिए अब हम आ जाते हैं नीचे। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एड्रेस आपको एंटर करना, तो यहाँ पर हम एड्रेस एंटर कर कर सेव एंड प्रोसीड करेंगे। तो एक बार ज़रूर अपना क्रॉस चेक ज़रूर कर ले अपना फॉर्म एक बार, उसके बाद ही यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड करें। तो देखिए यहाँ पर सेकंड स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड, तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब थर्ड प्रोसेस में आ जाते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है एक्सपीरियंस डिटेल, अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर कर भी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं सेव एंड प्रोसीड कर लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पर ओके कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आपको करना है पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट। देखिए यहाँ पर जो ऑनलाइन पेमेंट आपको क्लिक हियर दिखा रहा है, तो आपको वहाँ पर क्लिक कर कर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट हो भी आपको शो कर रहा है, कितना अमाउंट आपको पे करना है, तो याद ध्यान से आप यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद ही यहाँ पर आप करेंगे पेमेंट। तो चलिए अब मैं ऑनलाइन पेमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, अदर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो याद रखें अगर आपका अदर नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से पटा सकते हैं, अदर डेबिट कार्ड है तो उससे पटा लेते हैं। तो चलिए अभी तो मैं फ़िलहाल नेट बैंकिंग से ही यहाँ पर कोशिश करूँगा पे करने का। अगर आपको लगता है कि आपके पास डेबिट कार्ड है, अदर डेबिट कार्ड है, अगर एसबीआई का नहीं है, तो आप अदर डेबिट कार्ड भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उससे भी आप यहाँ पर चार्ज देख सकते हैं, उतना चार्ज आपको पे करना है। चलिए तो मैं नेट बैंकिंग से पे कर लेता हूँ। अब नेट बैंकिंग पे करने से यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड आप डालकर एंटर कर लेंगे और अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको शो कर रहा है कि आपने पे कर लिया है पेमेंट सक्सेसफुली, तो रीलोड ना करें, वो ऑटोमेटिक आपको प्रोफाइल पर ले जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमने प्रोफाइल पे आ गए, यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कि आपका पेमेंट हो चुका है। अब आपको सिटी चॉइस करना है, तो यहाँ पर सिटी चॉइस के लिए हम आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो अमाउंट है जो पे हुआ है उसका रिसिप्ट आपको यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रोसीड कर कर आगे जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं प्रोसीड कर लेता हूँ। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर आपको पहले स्टेट चूज़ करना है, उसके बाद एग्ज़ाम सिटी जिसको आप प्रेफरेंस पहला देना चाहते हैं तो आप उसको चूज़ कर लेंगे। वैसे ही सेकंड में आप स्टेट चूज़ कर कर सिटी चूज़ करेंगे, फिर थर्ड में भी आप सेम उसी तरीके से आप चूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ऐड हमने कर लिया है एग्ज़ाम सिटी और सेव एंड प्रोसीड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपको फ़ोटो अपलोड करना है, तो फ़ोटो के यहाँ पर देखिए बहुत से यहाँ पर चेक बॉक्स आपको करने दिख रहे होंगे। फ़ोटो आपका होना चाहिए, एज़ पर द इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और 6 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ आपको एग्रीड है, तो यहाँ पर आप चेक बॉक्स को 1 बाय 1 यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद फ़ाइल को चॉइस कर कर आप अपलोड करेंगे। तो याद रखें इसका केबी कम से कम 50 से 100 केबी के आसपास होना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखें, और पीएनजी का होना चाहिए या फिर जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप अपना फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ध्यान दें, इंस्ट्रक्शंस ज़रूर देख लें यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करें। तो चलिए मैं अपना यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। चॉइस फाइल में जाकर आप फ़ोटो को सेलेक्ट कर कर अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर फ़ोटो देखिए सक्सेसफुली अपलोडेड हो गया। तो चलिए अब नीचे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी साइन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, साइज़ एज़ पर द इंस्ट्रक्शन होना चाहिए और सिग्नेचर आपका होना चाहिए। चलिए हम चॉइस कर कर इसको अपलोड कर लेते हैं और इसका केबी 20 से 100 केबी के साइज़ के अंदर का होना चाहिए। अगर आपको नहीं जमता है तो कोई भी चॉइस सेंटर में आप जाकर अपलोड करा सकते हैं। अब यहाँ पर थंब इम्प्रेशन भी आपको अपलोड करना है, तो उसके भी इंस्ट्रक्शन सेम ही है। वाइट होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, आपका थंब होना चाहिए, वो भी लेफ्ट लेफ्ट
लेफ्ट वाला आप थंब यहाँ पर आप अपलोड करेंगे और यहाँ पर आप सबको चेक बॉक्स करेंगे। उसके बाद चूज़ फाइल में जाकर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ 20 से 1000 केबी के आसपास का आपका फ़ाइल अपलोड होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और देखिए वो भी अपलोड हो चुका है। तो चलिए डिक्लेरेशन को चेक करके हम यहाँ पर सेव एंड एग्ज़िट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने सेव कर लिया है। अब यहाँ पर फाइनल आपका प्रोफ़ाइल आ चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका फ़ोटो के साथ यहाँ पर आपको आपका जो फ़ाइल है, जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पर जनरेट हो चुका है। जो भी आपने सिटी सेलेक्ट वगैरह किया है यहाँ पर आपको शो करेगा नंबर वगैरह, तो एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर ही सेव करें। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर फाइनल सबमिशन के लिए, तो पहले एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेते हैं इसको। अगर कोई मिस्टेक है तो अभी भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अगर आपने अभी चेंज नहीं किया तो फिर आगे फाइनल सबमिशन के बाद आप चेंज नहीं कर पाएँगे। तो एक बार ज़रूर देखें, अपना डिटेल वगैरह ज़रूर चेक कर लें। चलिए तो मैं नीचे आ जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सिग्नेचर और थंब आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पर बैक और सबमिट का ऑप्शन आ रहा है और आपके जो प्लेस है एग्ज़ाम सिटी के वो यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। तो आप एक बार इसको केयरफुली चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कर लेते हैं सबमिट। तो देखिए बोल रहा है कि प्लीज़ टेक अ प्रिंट बोल रहा है। तो आप फाइनल सबमिशन करने से पहले आप प्रिंट ले सकते हैं इसका। तो चलिए ओके कर लेता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है, फिर फाइनल सबमिट को। तो पहले आप प्रिंट कर लेंगे, उसके बाद फिर आप फाइनल यहाँ सबमिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले प्रिंट ले लेता हूँ या फिर आप इसको सेव भी कर सकते हैं एज ए पीडीएफ। चलिए तो यहाँ पर मैं सबमिशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो देखिए अब वहाँ कंप्लीट होने के बाद फिर हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका सातों जो भी स्टेप थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको ग्रीन टिक आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। देखिए क्वालिफिकेशन आपका हो चुका है, एक्सपीरियंस डिटेल भी आपने यहाँ एंटर कर लिया है। उसके बाद मेक पेमेंट भी आपका हो गया है, सिटी चॉइस भी हो गया, आपने फ़ोटो भी यहाँ पर इमेज भी आपने अपलोड कर लिया है और इमेज में आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ये ध्यान देंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हमने अपलोड कर लिया है और प्रिंट भी कर लिया। तो ऐसे ही आप अपना यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एडिट का भी अभी ऑप्शन दे रहा है पेमेंट होने के बाद भी। अगर आपको कुछ लगता है अभी भी डिटेल आपको फिल करने हैं या फिर चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर एडिट में जाकर आप इसको फिलहाल चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से प्रोसीड कर आगे भी बढ़ सकते हैं। फिलहाल आप अपना जो भी प्रिंट है रजिस्ट्रेशन का सबमिट करने से पहले आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट कर लें। अगर कोई चेंजेस है तो आप एडिट में जाकर कर सकते हैं। और जो साइज़ रहेगा फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब का तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ। और कौन-कौन से यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं आपको फ़ोटो और सिग्नेचर और थंब अपलोड करने के लिए वो भी मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। तो ऐसे ही आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। चलिए फिर मिलता हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।